अस्सलाम वालेकुम। इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आज हम इस कोर्स का 35वां लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम डाटा कॉन्टेक्स्ट की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि कहाँ पर यूज़ होती है और उसका बुनियादी मकसद क्या है। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने डाटा बाइंडिंग का टॉपिक कवर किया था और यहाँ पर देखा था कि डाटा बाइंडिंग के लिए आपके पास एक सोर्स और टारगेट्स ऑब्जेक्ट्स यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, तो डाटा कॉन्टेक्स्ट बेसिकली कहाँ पे यूज़ होता है? डाटा कॉन्टेक्स्ट बाइंडिंग में यूज़ होता है, और अगर आपने कोई सोर्स ना बताया तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सोर्स होता है डाटा का वो डाटा कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट होता है या डाटा कॉन्टेक्स्ट की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो बेसिकली डाटा कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ अ डिफ़ॉल्ट सोर्स ऑफ योर बाइंडिंग्स। यानी कि अगर आप डाटा बाइंड करते हुए सोर्स डिफाइन नहीं कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट डाटा कहाँ से आएगा? डाटा कॉन्टेक्स्ट की प्रॉपर्टी से आएगा। ठीक है, पिछले लेक्चर्स के अंदर तो हमने एलिमेंट नेम की प्रॉपर्टी यूज़ की थी सोर्स को डिफाइन करने के लिए। आज के लेक्चर में हम एलिमेंट नेम की प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करेंगे और ये देखेंगे कि डाटा कॉन्टेक्स्ट किस तरह से यूज़ करते हैं एज अ सोर्स। तो अब प्रैक्टिकल करने के लिए विजुअल स्टूडियो के अंदर WPF एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। आज के लेक्चर के लिए हम बेसिकली इस फॉर्म को यूज़ करेंगे जहाँ पर मुझे स्टूडेंट नेम, एज और CGPA को स्क्रीन के ऊपर शो करना है। ठीक है, तो अगर आप इसका कोड देखें तो मैंने एक स्टैक पैनल ऐड किया हुआ है जिसके अंदर एक रैप पैनल है और इसके अंदर एक टेक्स्ट ब्लॉक स्टूडेंट नेम, फिर एक टेक्स्ट ब्लॉक एम्प्टी है जिसके अंदर हम एक्चुअल नेम शो करेंगे जो स्टूडेंट का होगा। इसी तरह से फिर स्टूडेंट एज के लिए एक टेक्स्ट ब्लॉक है और स्टूडेंट एज को शो करने के लिए। सिमिलरली स्टूडेंट CGPA के लिए। तो बेसिकली मेरे पास जैमल का कोड है जो कि मैंने पहले किया हुआ है। इसके अलावा एक स्टूडेंट की क्लास डिफाइन की हुई है जिसके अंदर नेम, एज और CGPA की प्रॉपर्टी। ठीक है, स्टूडेंट की क्लास भी यहीं पे पड़ी हुई है, मेन विंडो का फॉर्म भी यहीं पर ही है। अब मुझे क्या करना है कि एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को इस फॉर्म पे शो करना है, तो मैं इसकी CS फाइल में जाता हूँ और यहाँ पे जाके हम पहले एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ को नाम असाइन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है जिसके अंदर नेम, एज और CGPA की फील्ड्स डिफाइन कर ली हैं। अब मुझे इस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को एज अ सोर्स यूज़ करना है और फॉर्म के ऊपर शो करना है। तो जैसे मैंने स्लाइड्स पे कहा है कि अगर तो आप वहाँ पर सोर्स ना बताएं तो हम डाटा कॉन्टेक्स्ट की प्रॉपर्टी की तरह सोर्स डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दिस डॉट डाटा कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू S, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जब हम बाइंडिंग करेंगे तो सोर्स ऑब्जेक्ट कौन सा यूज़ होगा? S यूज़ होगा, क्योंकि मैंने डाटा कॉन्टेक्स्ट में ये असाइन कर दिया है। अब हम जैमल में आ जाते हैं। जैमल में आके यहाँ पे मैंने, अगर पहले हम नेम से शुरू करते हैं, नेम को बाइंड करना है तो आपको याद होगा पिछले लेक्चर्स के अंदर हम लिख रहे थे बाइंडिंग, फिर उसके बाद लिखते थे एलिमेंट नेम जिसे हम सोर्स बताते थे। आज के लेक्चर में हम एलिमेंट नेम ही यूज़ करेंगे। हम डायरेक्ट पाथ लिखेंगे, पाथ इक्वल टू और फील्ड का नाम, फील्ड का नाम है नेम। नेम कहाँ से गेट करूँ? ये जो फील्ड का नाम है, प्रॉपर्टी का नाम था। ठीक है, तो डायरेक्ट मैंने बाइंडिंग पाथ इक्वल टू नेम सिर्फ ये काम किया है। इसी तरह एज पे आ जाते हैं। एज पे हम लिखते हैं बाइंडिंग और हम हमें पाथ भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी नेम भी लिख सकता हूँ। जैसे मैंने एज लिख दिया तो देखिए यहाँ पर भी सोर्स नहीं बता रहा, तो बाय डिफॉल्ट सोर्स कहाँ से यूज़ हो रहा है? डाटा कॉन्टेक्स्ट से। ठीक है, सिमिलरली एज के बाद हम बता देते हैं CGPA। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मुझे सोर्स नहीं बताना पड़ रहा, सिर्फ मैं बाइंडिंग में प्रॉपर्टीज़ का नाम बता रहा हूँ और ये प्रॉपर्टीज़ कहाँ से गेट हो रही हैं? डाटा कॉन्टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट में से। ठीक है, अब अगर आप इस एप्लीकेशन को रन करें तो देखिए आपका स्टूडेंट नेम इब्राहिम, एज 2 और CGPA 3.8 यहाँ पे शो हो गया, जो कि मैंने इस ऑब्जेक्ट में डिफाइन किया था और ये ऑब्जेक्ट डाटा कॉन्टेक्स्ट को असाइन किया था। तो डाटा कॉन्टेक्स्ट डिफ़ॉल्ट सोर्स बन गया है बाइंडिंग करते हुए जब हमने फॉर्म पे डाटा को शो करना था। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं। मैंने एक और फॉर्म क्रिएट किया हुआ विंडो 1 के नाम से और इस फॉर्म के अंदर एक विंडो टाइटल की फील्ड है, विंडो डायमेंशन की फील्ड है। ठीक है, जिसके अंदर इसकी हाइट और विड्थ आ जाएगी, यानी कि इस विंडो की हाइट और विड्थ इसमें नज़र आ रही होगी। इस विंडो का टाइटल जो यहाँ पे असाइन हुआ वो टाइटल यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है, तो मुझे अगर इस विंडो के लिए बाइंडिंग करनी है तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, टेक्स्ट ब्लॉक बॉक्स एक डिफाइन किया है और उसके अंदर बाइंडिंग में टाइटल बता दिया है। अपडेट सोर्स ट्रिगर की प्रॉपर्टी यूज़ की है ताकि फ़ौरन टाइटल अपडेट हो रहा हो। इसी तरह से टेक्स्ट बाइंडिंग एक विड्थ बता दी है और टेक्स्ट बाइंडिंग की हाइट बता दी है। अब ये विड्थ, हाइट और
टाइटल की जो प्रॉपर्टीज है कहाँ से यूज़ हो रही हैं। इसके लिए मैं विंडो 1 के CS फाइल में जाऊँगा और इसका भी डाटा कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करूँगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे लिखते हैं दिस डॉट डाटा कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू दिस, जिसका मतलब इसी विंडो की हमने प्रॉपर्टीज़ गेट करनी थी। ठीक है, ये जो विंडो 1 है, जो मैंने विंडो 1 बनाई यहाँ पर देखें, विंडो का जो ऑब्जेक्ट बन रही है इसी को हमने असाइन कर दिया है डाटा कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, तो देखिए इसकी हाइट और विड्थ क्या थी, 450 थी, 800 थी। टाइटल इसका विंडो 1 है, तो यही प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे भी नजर आएंगी जब फॉर्म डिस्प्ले होगा। अब हम इसको रन करते हैं। ठीक है, अच्छा अभी ये रन हुआ तो हमारे पास पहला फॉर्म नजर आया, क्योंकि मुझे app.xml के अंदर फॉर्म का स्टार्टअप फॉर्म भी चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अब विंडो 1। ठीक है, दोबारा से एप्लीकेशन को रन करते हैं। अब देखें यहाँ पे विंडो की डायमेंशन आ रही है 800 450। ठीक है, और विंडो का टाइटल आ रहा है। मैं यहाँ पे अगर टाइटल चेंज कर देता हूँ माई टाइटल, तो ऊपर देखें आपके पास टाइटल अपडेट हो गया है। इसी तरह अगर मैं फॉर्म को रिसाइज करूँ तो देखिए मेरे पास विड्थ और हाइट भी चेंज हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली देखिए अब यहाँ पे जो सोर्स था वो डाटा कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैंने दिस बताया था, जो कि इटसेल्फ विंडो थी। तो अब सोर्स डाटा कॉन्टेक्स्ट से गेट हो रहा है और विंडो का ऑब्जेक्ट था, तो बेसिकली विंडो की जो हाइट और विड्थ है वो यहाँ पर अपडेट हो रही है। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा है कि डाटा कॉन्टेक्स्ट का बेसिक मकसद क्या है और डाटा कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करते हुए हम सोर्स किस तरह से बताते हैं बाइंडिंग के दौरान।